मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सिर्फ 2 बार मिलने का इत्तफाक हुआ है, पर नाउज़ बिल्ला गुस्ताखी का इल्ज़ाम है। नकल कुफर कुफरना बाशद के मिस्दाक उन्होंने किसी दूसरे मजहब की कोई बात नकल की है जो उन पर बतौर इल्ज़ाम चस्पा हो गई है। वो मेरे हल्का अहबाब में जाने पहचाने आदमी हैं। उनकी गैर हाजिरी में भी आज तक उनके बारे में खैर के कलमात ही सुने हैं। हबीब अकरम साहब एक बहुत ही अच्छे मंजे हुए सहाफ़ी थे। हम उनकी बहुत ही इज़्ज़त करते थे और उनको सुनते थे का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मिर्ज़ा की सपोर्ट करे, चूँकि मिर्ज़ा जहलमी हमारे नज़दीक अपने फतवे से काफिर है और नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का गुस्ताख है। जो मिर्ज़ा की फ़ेवर करेगा वो हमें ज़हर लगता है, क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो जो मिर्ज़ा की फ़ेवर करता है वो हमें ज़हर लगता है। तो इसलिए आज के बाद हबीब अकरम साहब हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, ना हम उनको प्यार देंगे, ना हम उनको लाइक करेंगे, क्योंकि ये मिर्ज़ा को लाइक कर रहा है और उसको फ़ेवर दे रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे हबीब अकरम साहब के तज़ादात। जब मिर्ज़ा जहलमी ने PTI वालों को दहशतगर्द कहा और कहा कि ये ख़वारिज से बदतर हैं, तो उस वक्त हबीब अकरम साहब क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं कि मेरे हल्के अहबाब में उनकी गैर मौजूदगी में कलमा खैर ही हमने सुना है, कलमा खैर ही हमने सुना है। अब हम वो क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें कलमा खैर कैसे खुद बयान कर रहे हैं। PTI वाले कोई नजरियाती दहशत सर वो कहते हैं कि खवारिज से बदतर है PTI वाले, TTP से बदतर। आपने 2 मुख्तलिफ देखिए, ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है ना, उनकी इस तरह की कही हुई बातों की, वैसे किसी भी कही हुई बात की अहमियत नहीं है। उनका सिर्फ एक काम है कि वो किताब पढ़ के आम आदमी को बता देते हैं। ना वो इससे अखज करने की सलाहियत रखते हैं, ना इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उन्हें इन उलूम का पता है। अच्छा, बहुत बड़ी इस बात से जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कर। और इस आपकी गुफ्तगू फिर 2 पहलू हैं जी। एक, जिस मामले पे वो शोहरत रखते हैं या मलका रखते हैं, बज़ाहिर नहीं वो मलका नहीं है, वो अगेन अर्ज किया उनकी वजह शोहरत क्या है। शोहरत उन्होंने उम्महात कुतुब, ये दिलचस्प मौजू है। उम्महात कुतुब वो सामने रख ये के पहली बार किसी शख्स ने इतनी क्लैरिटी के साथ उनके इस फान या शोहरत के ऊपर यूं बात। अच्छा, ये पढ़ देते कॉन्ट्रडिक्शंस को उन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक इस्तेमाल यानी मसाइल अखज करना ये उनका मैदान नहीं है, ये उनका मैदान नहीं है। उनकी कही हुई किसी बात की कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई रिसर्च नहीं है, सामने किताबें रख के पढ़ देते बस। ये इनका पुराना मौक़िफ़ था। जब मिर्ज़ा जहलमी ने PTI वालों को दहशतगर्द कहा और कहा कि ये ख़वारिज से बदतर हैं। अब इस जो नया क्लिप है मिर्ज़ा जहलमी के फेवर में जो उन्होंने क्लिप बनाया, उसमें ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए। इंजीनियर साहब ने ये काम कर दिया, उन्होंने एक नया काम कर दिया, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस दे दी, ये वो सारी चीज़ें इसने की। हबीब अकरम साहब, आपके बयानात में तज़ादात क्यों? आप पहले झूठे थे या आप झूठे हैं? पहले तो कह रहे थे जनाब आली उनकी कही किसी बात की कोई अहमियत नहीं है, अब आप उनको इतना अहमियत दे रहे हैं जनाब आली, वो आशिकी रसूल है, वो बड़े मुहक्किक हैं। बताएं हमें आपसे गिला है कि आपने एक गुस्ताख को फेवर दी और आप ये कह रहे हैं कि जनाब उन पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम है, उन्होंने किसी की बात नकल की है। अगर कोई बात कहेगा तो नकल होगी, अगर बात ही नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं है, जिनकी तरफ आप मंसूब कर रहे हैं कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये नाज़ेबा लफ्ज़ बोला, वो कहते हमने कही नहीं है, हमारी किताबों में मौजूद नहीं है, तो आपने गुस्ताखी बनाई है, आप गुस्ताख हैं। जिसकी तरफ आप बात मंसूब कर रहे हैं कि क्रिश्चियन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज़ बोलते हैं, वो कहते हैं हम बोलते ही नहीं हैं। ये ज़रा उनके पादरी का बयान भी सुन लें आप। उस शख्स ने कहा कि नहीं, एक हमारे उस्ताद हैं बहुत बड़े जिनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दजाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। जी हबीब अकरम साहब, आपने देखा और सुना, ये पादरी है टोनी विलियम, कहते हैं हम नहीं कहते ये। तो मिर्ज़ा ने एक गुस्ताखी बना के
और ये ईसाइयों पर थोप दी। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये एक वीडियो में नहीं, कई वीडियोस में इसने ये बात की है और अपनी तायद में की है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आप मियां इमरान अरशद का पॉडकास्ट देख लें जो इसके साथ हुआ है। 1 घंटा 16 मिनट और 30 सेकंड से आप देखें तो मियां इमरान उसको कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो आपकी एकेडमी के बाहर ही आपके दरवाजे पर 2 आदमी मिले जो आपको 2 नंबर कहते हैं। समाजी मामलात की तरफ आऊंगा, उस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि एक हैपनिंग आपके सामने रखी। अभी मैं यहाँ पर नीचे आया, अच्छा, तो आपके बिल्कुल साथ की एक बेक्स है। तो जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो एक साहब, 2 साहबाना है, उन्होंने आवाज दी, सलाम दुआ हुई। तो पहली बात जो उन्होंने की ना कि एथे किथे वो एथे बड़ा इस तरह इस तरह इस तरह नहीं, जो ये राय क्यों है? नहीं, वो क्या कहा ऐसा? 2 नंबर, तो बड़ा 2 नंबर आदमी है ये राय क्यों है? आपके इलाके में आपकी एकेडमी के बाहर आपको लोग 2 नंबर कहते हैं, तो मिर्ज़ा ने अब इस पर क्या जवाब दिया? देखें, सवाल ये होता है कि आपको 2 नंबर कहते हैं, तो अपनी तायद में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। ये जरा आप देख लें। आपके अपने इलाके में, आपके इर्द गिर्द, आपके दरवाजे पर एक साहब मिलते हैं और वो ये राय रखते हैं, ये राय आपके बारे में नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा आज दुनिया में 8 अरब की आबादी में 6 अरब से ज्यादा लोग नबी इस्लाम को भी यही समझते हैं। 6 अरब लोग नबी इस्लाम को भी ये कहते हैं। देखें, गुस्ताखी अपनी तायद में ये गुस्ताखी कर रहा है। नबी इस्लाम को ये कहते हैं भाई तू तो झूठा है, तुझे तो 2 नंबर कहा जाएगा। हमने इसके 400 से ज़्यादा झूठ पकड़े हैं। हबीब अकरम साहब, आप हमारा चैनल विज़िट करें और डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़ प्ले लिस्ट पर जाके देखें, 400 झूठ इसके पकड़े हैं। तो झूठा आदमी अपनी तायद के लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। और आगे कह रहा है कि 2 अरब लोग, 2 अरब क्रिश्चियन नबी इस्लाम को ये लफ्ज़ बोलते हैं। तो ये सारी अपनी तायद में कर रहा, किसी का कौल नकल नहीं कर रहा, ख़ुद गुस्ताखी बना के और अपनी तायद में अपने आप को बचाने के लिए ये बातें कर रहा है। ये ज़रा आप देख लें। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2 अरब क्रिश्चियन ये कहते हैं, ये लफ्ज़ हम नहीं बोलते क्योंकि इसमें भी हमें तकलीफ़ होती है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हमें बार बार जब आप ये दिखाते हैं हमें तकलीफ़ होती है, भाई हमारी मजबूरी है। और अब आगे देखें, ये कहता है कि मेरे इलाके में मेरा चचा जो है वो मुझे 2 नंबर नहीं कहता। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इलाके में आपका चचा आपको ये कहता था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखें, एक और गुस्ताखी इसकी। रहा हमारे इलाके में तो नबी इस्लाम के अपने मुबारक इलाके में अबू जहल और अबू लहब नहीं था, आपके चचा थे। मेरा चचा तो नहीं आपको मिलेगा जो कहे कि 2 नंबर है। जी हबीब अकरम साहब, इसकी आप फेवर कर रहे हैं, हम इसे गुस्ताख समझते हैं। ये अपनी वीडियोस के आईने में ये काफिर है, अपने फतवों से काफिर है, वो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इसने गुस्ताखी की और दूसरी वीडियो में इसने खुदा पर तहमत बांधी कि अल्लाह मुझे इजाज़त देता है कि ऐसी लड़की से मैं शादी करूं जो मेरे नबी को ये कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये आप देख लें। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। तो अल्लाह ने ये कहा है कि ऐसी लड़की से शादी करनी। 2 अरब, आप पीछे क्या कहा, 2 अरब लोग, यानी हर एक शख्स को इसने शामिल किया है। इसने ऐसा नहीं किया कि ईसाइयों के पादरी ऐसा कहते हैं या कुछ लोग ऐसा कहते हैं या अक्सर ईसाई ऐसा कहते हैं। इसने क्या कहा, 2 अरब। और यहाँ क्या कि वो लड़की जो नबी इस्लाम को ये लफ्ज़ बोलती है, हर औरत को इसने शामिल किया है। तो क्या मुसलमान उस औरत से शादी करेंगे जो इतनी गुस्ताख हो? तो ये कुरान पर इसने तहमत और बहतान बांधा है। और उस लड़की के बारे में कि हर लड़की ये कहती है, ये दलील पेश करेगा, जबकि इसके शागिर्दों ने वीडियो बनाई है कि हम ईसाइयों के जो है वो उनकी रसूमात में शामिल हुए हैं, उनकी शादियों में शामिल हुए हैं। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। और टोनी विलियम ये कह रहा है हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो हबीब अकरम साहब ये गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज हम सुन भी नहीं सकते। जो ये बोल रहा है, कहता जनाब मुसलमान कैसे हो सकता है गुस्ताखी करे, ये जनाब हबीब अकरम साहब कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि जनाब अली इसके पास कोई जायदाद ही नहीं है। इसके अलावा
ये भी जहन में रहे कि उन्होंने कोई जायदादें बनाई हैं, ना उनके हाशिया ख्याल में इस तरह की कोई बात आती है। जनाब हम आपको दिखाते हैं जायदादें, ये ज़रा इसका क्लिप देख लें। आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो मेरी पेंशन है, ऑलमोस्ट 55,000 के करीब, प्लस मैंने अपनी जॉब के दौरान और प्लस मेरी जो फैमिली की सेविंग्स थी उसको मिला के इस्लामाबाद में घर बनाया था, उसका ऑलमोस्ट 40,000 किराया आता है। इस्लामाबाद में कोठी होना कितने करोड़ की होगी, वो किराए पे रखी हुई है, उसका पैसा खाता, तो कितने करोड़ की इस्लामाबाद में कोठी होगी। कहता जी उलमा कराम गाड़ियों पर और आसाइशों में घूमते हैं, मैंने इसको ऐसा नहीं देखा। भाई ये बाहर निकलेगा तो गाड़ी लेगा ना, जो 24 घंटे अपने अंदर ही बैठा है घर में, सिर्फ एकेडमी में एक हफ्ते के लिए आना है और वो भी फ़ौरन निकल जाना है, तो उसको गाड़ी की ज़रूरत क्या है, वो रखेगा कहाँ। जहाँ तक बात है आसाइशों की, घर में भी ऐसी सोलर लगा है, एकेडमी भी ऐसी। 1 मिनट अगर एसी बंद हो जाए तो उसकी चीखें कैसे निकलती हैं। हबीब अकरम साहब ये ज़रा आप देख लें। ओ यार अगले तो 2 एसी बंद कर छड़े जे। नहीं मेरा तो ख्याल है ये थोड़ी देर बाद हीट हो जाएगी। बंदे अगे बैठे ने, एसी पीछे चलाए ने तुसी नहीं, इस तरह तो जाहिर है मेरे भाई, जब एसी पीछे जो चला हुआ है उसकी कूलिंग आगे तो नहीं आनी ना। ये चला ऐसे घुमा रहा है, ची ची कर रही है इसकी बोतल, और उस पर लिखा क्या हुआ है ये देखें कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी कहता है कि वो गद्दार हैं, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो क्या है, बागिया हैं, वो बिदअती हैं। ये सारे अल्फाज में अगली वीडियोज़ में भी दिखाऊँगा आपको। हबीब अकरम साहब आप इसको जानते नहीं हैं, ये आसाइश नहीं है कि 1 मिनट भी एसी बंद हो जाती है तो जनाब चला लो, हवा नहीं आ रही। और यही कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा से ज़्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह का वक्त गुजारा, ताइफ से वापसी पर क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। आप अलैहिस्सलाम का खून बह गया, आप अलैहिस्सलाम के दांत ज़ख्मी हुए, सहाबा जंगों पर पैदल जाते थे, उनके पाँव में जूते नहीं होते थे। और ये क्या कह रहा है, ये ज़रा आप देख लें। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ज़्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे आपके मुखालफीन कौन थे, काफिर। क्लियर था ना ये मुसलमानी काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक़ रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? सहाबा से ज़्यादा वक्त, नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सख्त वक्त है हम पर। ये गुस्ताखी नहीं है। और जनाब इसलिए सख्त वक्त है कि सहाबा एक दूसरे को काफिर नहीं कहते थे, या हमें काफिर कहते हैं और अपने आप को ज़्यादा आशिक़ रसूल समझते हैं। भाई हम आपको काफिर नहीं कहते, आप अपनी वीडियोस की शक्ल में काफिर हैं। कि कोई वर्डिक दे कि इस पर अजाब आया है, कलमे कुफ्र है। क्योंकि किसी पर अजाब आना ये वही से पता चलेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही मुनक़ते हो गई, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब अगर कोई कहेगा कि इस पर अजाब आया है तो वो काफिर है और ये कलमे कुफ्र है। ये ज़रा आप देख लें। इससे अगली बात है, जो लोग वर्डिक्ट देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अजाब आ गया, ये कलमात कुफ्र है किसी शख्स के बारे में बोलना, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मुल गैब के साथ। जी हबीब अकरम साहब आपको तसल्ली हो गई कि वर्डिक्ट दे के इस पर अजाब आया तो ये कलमे कुफ्र है। तो कलमे कुफ्र के बारे में ये क्या कहता है कि जो कलमे कुफ्र बोले उसका निकाह टूट जाता है। और इसने बार बार कलमे कुफ्र बोला कि हम मंगोल हैं, मंगोल मुसलमानों पर अजाब बन के आए। और बाद वीडियोज़ में इशारे करता है हम मंगोलों ने औलिया कराम को मारा है, कत्ल किया है। मुसलमान इस बात पे खुश होगा। तो अपनी वीडियो से ये कैसे काफिर होता है ये ज़रा आप देख लें। दूसरा औलाद मैं मंगोला दिया, हाँ तो सूफी भी मंगोला ने वड्डे, अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल। बाकी ये अजाब अल्लाह मुसलमानों के ऊपर नाजिल हुआ मंगोलों की शक्ल में। चाची भी गई, ओए चाचू पहले चाची ना निकाह दोबारा कर, फिर मुरीद दोबारा कर। चाचू तेरी चाची गई, हाँ हाँ कलमे कुफर बोलने से निकाह टूट जाता। जी हबीब अकरम साहब अपनी वीडियो से इसका निकाह नहीं टूटा, काफिर नहीं हुआ, मंगोल अजाब बन गया। तुझे कैसे पता चला मंगोल अजाब बन किया है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद मंगोल आए तो आप पर वही नाजिल हुई थी।
कि आप ये बताते हैं कि अजाब आया है, तो आप अपने फतवे से काफिर हैं मिर्ज़ा जेहलवी। और हबीब अकरम साहब ने यहाँ एक और बात की कि सरकारी सरपरस्ती में ये कुफ्र के फतवे शुरू हुए, तो लोगों ने एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाए सरकारी सरपरस्ती में। जनाब ये अपने फतवों से काफिर है, हम नहीं कह रहे। दूसरा, ये कुफ्र की मशीनें चलाता रहता है। ये देखें, ये कहता है कि ये सूफिया का कुफ्री अकीदा है कि ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इतना मेहरबान होता है, बच्चे पर माँ मेहरबान होती है तो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा मेहरबान होता है, तो इसको कहता है ये कुफ्री अकीदा है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो देखें नबी अलैहिस्सलाम पर ये किस तरह फतवा लगाता है, ये हबीब अकरम साहब देखें। कि माँ जो है वो अपने बच्चे को आग में नहीं जला सकती, तो अल्लाह कैसे जला देगा? ये जो सूफिया ने ढकोसला किया ना, ये कुफ्रिया अकीदा है बिल्कुल। इसलिए कि माँ अपने जज्बात से मगलूब है, अल्लाह अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। जी हबीब अकरम साहब, आपने देखा कि ये सूफिया का कुफ्री अकीदा है। हालांकि हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास औरतें लाई गई जो कैद में थी। एक औरत थी जो हर बच्चे को आके दूध पिलाती थी, इतना उसे बच्चों से प्यार था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा अगर इसका अपना बच्चा होता तो उससे कितनी मोहब्बत करती, क्या ये अपने बच्चे को आग में डाल सकती? साहबा ने कहा नहीं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इससे ज़्यादा मेहरबान है। जी औरत अपने बच्चे पर मेहरबान होती है, तो ये आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, तो अल्लाह इससे ज़्यादा मेहरबान है। तो ये किसका नज़रिया है? नबी अलैहिस्सलाम का। ये किसकी हदीस है? नबी अलैहिस्सलाम की। सामने किताब इसने रखी हुई है मिशकात, उसमें ये हदीस है, मुस्लिम में ये हदीस है। ये फतवा किस पर लगा रहा है? सरकारी सरपरस्ती भी फतवे आ रहे हैं, ये हर दूसरी बात पे कुफ्र के फतवे लगाता है। आप भी काफिर हैं मिर्ज़ा जेहलवी के नज़दीक, इसलिए कि मिर्ज़ा जेहलवी कहता है जो आलिम नहीं है वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं है। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है जनाब। आप भी काफिर है उसके नज़दीक, कहाँ बचेंगे आप मुसलमान ही नहीं है उसके नज़दीक। तो ऐसे शख्स की तायद करना जो अपने फतवों से काफिर है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, उसको सपोर्ट करना, उसकी फेवर करना, वो हमें जहर लगता है, जहर लगता है। आपको इस बयान से रुजू करना चाहिए। हम आए दिन आपको इसकी वीडियोस दिखाएंगे, इसके कुफ्रियात, इसकी गुस्ताखियाँ, जब तक आप रुजू नहीं करते। हमें दुख हुआ है कि आपने इसकी सपोर्ट की। हम आपको एक अच्छा साफ़ी समझते थे। जब पीटीआई वालों को इसने खवारिज कहा तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। ठीक है, आप उन्हें पसंद करते हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इसने हर्जा सराई की, बज़बान की, आप जनाब रो रो के कह रहे हैं कि जनाब अली वो अल्लाह का बंदा, मैं गवाही दूंगा। इस पर भी अगली वीडियो बनाऊंगा। जो आपने एंड पे रो रो के कहा है ना कि मैं अल्लाह की बारगाह में कहूँगा कि अल्लाह ये तेरा बंदा है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप देखिएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम ऐसे सहाफ़ियों को हिदायत फरमाए और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हों, ना कि एक गुस्ताख के साथ।